बिहार में बाबा बागेश्वर का आज लास्ट शो है। पटना में बाबा के दरबार का आज आखिरी दिन है। पटना के गांधी मैदान से लेकर नौबतपुर तक बाबा का भीड़ का सैलाब उमड़ा है। बिहार में बाबा को लेकर सियासी घमासान मचा है। बीजेपी और आरजेडी आमने सामने है। बाबा के पोस्टर को लेकर भी विवाद है, तो किसी को बाबा के हिंदू राष्ट्र को लेकर ऐतराज है। भगवान सन्यासी बाबा की मस्तक पर तिलक और प्रत्येक सनातनी हिंदू को अपने अपने घर के बाहर ध्वज लगाना चाहिए, ताकि अगली बार जब हम कथा करने आवे तो हमें बिहार राममय नजर आए। लोग वहीं जाते हैं जहां जालीदार टोपी होती और इफ्तार होता। अरे देश के संविधान को भी समझना चाहिए ना। और देश के संविधान का उल्लंघन कोई कर रहा है तो अब आप ही को देखना चाहिए। बाबा का हिंदू जोड़ो अभियान, बिहार में 70-30 पर घमासान। इस बिहार राज्य के 13 करोड़ लोगों में से 5 करोड़ लोग ही अपने घर के बाहर धर्म का ध्वज मस्तक पर तिलक लगाकर निकलने लगेंगे। उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर। बाबा का पॉलिटिकल चमत्कार, दिव्य दरबार से हिली सरकार। अरे देश के संविधान को भी समझना चाहिए ना। और देश के संविधान का उल्लंघन कोई कर रहा है तो अब आप ही को देखना चाहिए। दिव्य दरबार वर्सेस इफ्तार, वोट की पिच तैयार। ये लोग वहीं जाते हैं जहां जालीदार टोपी होती और इफ्तार होता। बाबा बागेश्वर की दहाड़, बिहार में पोस्टरबाज। बिहार में बाबा बागेश्वर का जादू भक्तों के सिर चढ़कर बोल रहा है। बाबा को लेकर भक्तों में इतना क्रेज इससे पहले कभी नहीं देखा गया है। चूंकि आज आखिरी दिन, ऐसे में एक ऐसा क्षण लोगों के लिए जो बाबा को विदाई देना चाहते हैं, भावनाओं से भरा हुआ क्षण, आस्था से भरा हुआ क्षण। और बाबा होटल से जब निकलते हैं तो उनको इस बात का एहसास है कि उनके जो श्रद्धालु हैं वो घंटों उनका इंतजार करते हैं। काफी तेज धूप है और उस धूप में यहां पर लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं। और आज भी पिछले 4 दिन जैसे ही तस्वीर, बाबा झुककर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। दोनों हाथ उन्होंने अपने जोड़ रखे हैं। लोगों की इस श्रद्धा और आस्था को देखकर बाबा भी जो है वो काफी खुश हैं। और कई बार उन्होंने इसका जिक्र भी किया है कि बिहार में जो लोगों भीड़ बहुत ज्यादा है, इसलिए बाबा के लिए निकलना भी काफी मुश्किल। उनकी गाड़ी बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ पा रही है। चारों तरफ भीड़ ही भीड़, सामने की सड़क पूरी तरह से जाम। पुलिस को इस बात का अंदेशा था और यही कारण है कि सुबह से ही पुलिस आज यहां पर थी, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। और अब देखिए बाबा का जो एक अपना अंदाज है, उस अंदाज में वो अपने चाहने वालों को, अपने भक्तों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। हर कोई इस क्षण को अपने मोबाइल में कैद करना चाहता है। जैसे जैसे बाबा की पॉपुलैरिटी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र को लेकर बाबा बागेश्वर और भी अटैकिंग होते जा रहे हैं। आज एक संकल्प लेकर घर जाना, जिस दिन इस बिहार राज्य के 13 करोड़ लोगों में से 5 करोड़ लोग ही अपने घर के बाहर धर्म का ध्वज मस्तक पर तिलक लगाकर निकलने लगेंगे। उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाएगा।
बाबा बागेश्वर अपने हिंदू राष्ट्र के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, इसीलिए वो हिंदुओं को जोड़ने का अभियान चला रहे हैं। इसीलिए तो उन्होंने बिहार में 70-30 का फॉर्मूला दिया है। मात्र 5 करोड़ लोग, और हम प्रार्थना करेंगे इस कथा के माध्यम से, तुमको ही अपनी संस्कृति बचानी है, तुम्हें ही संरक्षण करना है। हम तो केवल अपने प्राण दांव पर लगाकर तुम्हें जगाने आए हैं, और जब तक तुम जग नहीं जाओगे तब तक हम तुम्हें जगाते ही रहेंगे। इसलिए रामचरितमानस, मस्तक पर तिलक, और प्रत्येक सनातनीय हिंदू को अपने अपने घर के बाहर ध्वज लगाना चाहिए, ताकि अगली बार जब हम कथा करने आवे तो हमें बिहार राममय नजर आवे। पिछले 4 दिनों से पूरा पटना राममय है। लाखों की भीड़ जुटी है। लोग बस एक झलक पाने को उतावले हैं। दूर दूर के जिलों और शहरों से लोग आए हैं, लेकिन लालू यादव के बेटे और बिहार के मंत्री तेज प्रताप अनजान बने हुए हैं। और जो बाबा है पूरे बिहारियों को गाली देने का काम किया है वो बाबा। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरे बिहारी को बोलता है कि पागल है। बिहार दौरे से पहले जो तेज प्रताप बाबा को चैलेंज कर रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि वो किसी बाबा को नहीं जानते हैं। तो वहीं उनके पिता और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बाबा बागेश्वर को नौटंकी बता रहे हैं। बाबा ने रोका क्यों नहीं? बाबा बागेश्वर को रोका क्यों नहीं? पिछले 5 दिनों से आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में हैं। दरबार में लाखों की संख्या में भक्त जुट रहे हैं। तो वहीं बाबा का विरोध भी शुरू हो गया है। पटना की सड़कों पर बाबा के पोस्टरों पर कालिक पोती गई। देखिए, पटना के इनकम टैक्स चौराहे की तस्वीर है, और यहाँ पर देखिए जो बाबा का पोस्टर लगाया गया था, महाराज का पाटलिपुत्र की धरती पर स्वागत है, और बाबा के चेहरे पर कालिक पोती गई है। और सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि कई जो पोस्टर लगाए गए हैं बाबा के समर्थन में, पूरा शहर पोस्टरों से भरा पड़ा है। और इससे पहले जब बाबा का कार्यक्रम यहाँ शुरू होना था, उसके पहले उनके पोस्टर फाड़े गए थे, और अब यहाँ पर कालिक पोती गई है। यहाँ देखिए, हनुमंत कथा 13 से 17 मई, और यहाँ पर बाबा के चेहरे पर यहाँ भी कालिक पोती गई है, और लिखा गया है 420। अब सवाल यह है कि बाबा के पोस्टर पर कालिक पोती किसने? बाबा के दरबार से किसको एतराज है? 70-30 के फॉर्मूले से कौन परेशान है? बाबा बागेश्वर पर पटना में जैसे ही पोस्टर वॉर शुरू हुआ, जिला प्रशासन भी एक्शन में आ गया और आनन फानन में सड़कों के किनारे से बाबा के सभी पोस्टरों को हटाया गया। पोस्टरों पर जहां कालिक पोती गई थी, उन पोस्टरों को हटाया जा रहा है। अब देखिए, ये पोस्टर वो हैं जिन पर कालिक पोती गई थी। ये देखिए, ये बाबा का पोस्टर था जिस पर कालिक पोती गई थी, और लगातार था, ये 3 पोस्टर लगातार थे जिन पर कालिक पोती गई थी। लेकिन अब इन पोस्टरों को हटाया जा रहा है। माहौल खराब ना हो, शायद इस वजह से प्रशासन ने ये फैसला लिया है। ये बताइए कि ये किसके कहने पर कर रहे हैं आप लोग? ये प्रशासन मनोज जी बोले हैं। क्या कहा उन्होंने? ये खोल के गली में रख देने। ये इस तरह के तो कई पोस्टर हैं, क्या हर जगह से हटेगा? नहीं, हम लोग को ये बोले हैं कि ये खोल देने के लिए यहाँ पर क्या। तो प्रशासन ने ये कहा है, ये बता रहे हैं पोस्टर हटाने वाले। और जाहिर है, अब जिस तरह की तस्वीरें अलग अलग जगहों से आ रही थी, पटना के इनकम टैक्स चौराहे से पोस्टर हटाया गया, उसके बाद डाक बंगला चौराहे पर जो पोस्टर लगा है वहाँ भी पोस्टर हटाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से जो बाबा के चाहने वाले हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनकी भावना आहत न हो, शायद उसको ध्यान में रखकर ये फैसला लिया गया है। दरअसल पटना में बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र का संकल्प दोहराया है। बाबा ने कहा है कि उनका यह संकल्प बिहार में पूरा होता दिख रहा है। इसीलिए माना जा रहा था कि बाबा बिहार सरकार के निशाने पर तो आएंगे ही। बाबा पर एक साथ सीरियल अटैक हुआ है। लालू यादव ने नौटंकीबाज बताया है। तेज प्रताप ने बाबा को पहचानने से ही इनकार कर दिया। तो नीतीश कुमार ने कहा कि देश संविधान से चलेगा, किसी की इच्छा से नहीं। इसमें सब खत्म बात है। अरे देश के संविधान को भी समझना चाहिए ना। देश के संविधान का उल्लंघन कोई कर रहा है तो अब आप ही को देखना चाहिए।
और हम तो समझते हैं कि मीडिया को अगर लिख देगा कि संविधान का उल्लंघन है तो सबको अच्छा लगेगा। अब कौन चीज से हमारे बारे में कहता है उसको कहने न दीजिए। मेरे खिलाफ अंड बंड कोई बोलता है तो उसको फायदा होता है, कम से कम उसको पटिया में कुछ इज्जत मिलेगा। हमरे खिलाफ बोलेगा तो सबको कुछ मिलेगा, पार्टी में फायदा, मेरे पार्टी के नेतृत्व का फायदा मिलेगा। इसलिए जो मन करे बोले, हम तो ध्यान भी नहीं देते। महागठबंधन की सरकार के खिलाफ कर दिया है। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि बाबा के इस दरबार से राजनीतिक खबरें भी निकलें और 2024 में उनके पक्ष में माहौल बनाने का काम भी हो। असल में पटना में बाबा बागेश्वर की कथा करवाने वाले आयोजक ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी शामिल होने का न्योता दिया था। अब अगर तेजस्वी बाबा के इस दरबार में आ जाते तो उनके अल्पसंख्यक वोटरों को गलत संदेश चला जाता। तेजस्वी ने बोल दिया कि जहां प्रदेश की भलाई होती है वहां जरूर जाते हैं, और ये कहकर तेजस्वी नहीं आए। एक बात समझ लीजिए, हम खुद ही व्यस्त हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग प्रदेश के जनता के काम के लिए, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों की अपनी खुद की व्यवस्था है। हम लोग सब लोग जो है इस काम में लगे हैं, विकास कार्यों में लगे हुए हैं, और आप लोग तो जानते ही है कि कितना निमंत्रण हम लोगों के यहाँ आता रहता, तो उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं। हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि जनता का जहाँ भलाई हो वहीं हम अपना समय देते हैं। बीजेपी ने तेजस्वी यादव के इसी बयान को पकड़ लिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर जोरदार अटैक किया। गिरिराज सिंह ने कहा, ये लोग वहीं जाते हैं जहां जालीदार टोपी होती है और इफ्तार होता है। हनुमंत कथा में वोट नहीं है। ये सरकार तुष्टीकरण की सरकार है। ये सरकार मुस्लिम परस्त सरकार है। ये सरकार इस्लामिक स्टेट को मानने वाले लोगों के समर्थन की सरकार है। आयोजक को थोड़ी भूल हो गई। आयोजक को पता होनी चाहिए ये लोग वहीं जाते हैं जहां जालीदार टोपी होती और इफ्तार होता। एक सरकार तुष्टीकरण की सरकार है। ये सरकार मुस्लिम परस्त सरकार है। ये सरकार इस्लामिक स्टेट को मानने वाले लोगों के समर्थन की सरकार है। दरअसल इफ्तार की इन पार्टियों में नीतीश और तेजस्वी दोनों उसी कैंप में भी नजर आए थे जिस पर बीजेपी सवाल उठा रही है। बीजेपी का कहना है कि अगर वो एक धर्म के ऐसे कार्यक्रम में जा सकते हैं तो फिर उन्हें पटना में हो रही बाबा बागेश्वर की कथा में आने से क्या समस्या है। नीतीश और तेजस्वी चाह कर भी बाबा के मंच पर नहीं जा सकते, क्योंकि अगर उनमें से कोई भी ऐसा करेगा तो उसके अल्पसंख्यक वोट कट जाएंगे। बिहार में करीब 16% मुस्लिम वोट हैं और इस पर आरजेडी और जेडीयू का बड़ा हिस्सा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को 77% से ज्यादा मुस्लिम वोट मिले थे, जबकि एनडीए को सिर्फ 6% मुसलमानों के वोट मिले थे। एक साल से भी कम वक्त में लोकसभा का चुनाव है, इसीलिए ना तो तेजस्वी और ना ही नीतीश कुमार बाबा बागेश्वर के मंच पर जाने का जोखिम उठा सकते हैं। इससे भारी राजनीतिक नुकसान होने की आशंका है, इसीलिए बाबा को खारिज करने की हर संभव कोशिश हो रही है। तो कोई बाबा नहीं दिख रहा है। संविधान के खिलाफ बोलने वाले को मैं देश का दुश्मन मानता हूँ। इसलिए मैं ऐसा सम्मान कहता हूँ कि जरा भी अभी इंसानियत बची हो तो इस तरह की हरकत से उन्मादी और दंगाई लोग बाज आ जाएं, वरना भारत में खतरे लोग पैदा करते चले जा रहे हैं। गांव में केवल डुगडुगी जहां मदारी बजाता है, आधा गांव आके इकट्ठा हो जाता है। यदि उसका प्रमाण पत्र मांगो तो न पढ़ा है न लिखा है, लेकिन उसका मजाक उड़ाने वाले से लेके उसको बेवकूफ़ बनाने वाले से सब बेवकूफ़ बनने वाले लोग, इतनी तरह के लोग उसके डुगडुगी बजाते हुए यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। भूलना नहीं चाहिए, ये भारत किसी के तोड़ने से, उन्मादियों के विवाद पैदा करने से नहीं होगा। इनकी हालत तो आडवाणी जैसा अब तक बंद कर देना चाहिए।
लेकिन अफसोस कि इन दंगाइयों को इस बिहार में आने दिया जा रहा है और सारे लोगों को भीतर नफरत फैलाने का काम हो रहा है। जय सिया राम। दूसरी तरफ बाबा हैं जो लगातार अपने एजेंडे पर डटे हुए हैं। उन्हें पता है कि भारी विरोध के बीच उनकी कथा हो रही है, इसीलिए वो मंच से ही तंज कस रहे हैं। बिहार के लोग बड़े भोले भाले होते हैं, धन्य है बिहार, यहाँ भक्ति की है बहार। तो बड़ा आनंद आया, बड़े प्रसन्न रहना, आनंद में रहना। कल और हमें झेल लो, फिर हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे कारण तुम लोग भी बहुत परेशान हो गए। नहीं हो गए, बहुत धक्का भी लगे, बहुत हमारे कारण तुम लोगों ने गाली भी सुनी। हम एक बात बोले, आज हमें कोई गाली देना, तुम परेशान मत हुआ करो, धीरे से सेम टू यू कह दिया करो। लेकिन हाँ, ये बात भी और बोलेंगे, अगर कोई गाली दे तो अब हिंदुओं को जवाब देने की भी तैयारी रखनी चाहिए। संतों का अपमान अब नहीं हो, रामचरितमानस, गीता, पुराण, इनका अपमान अब नहीं सहेंगे। अगर भारत में रहना होगा तो सीताराम ही कहना होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।